हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घोस्ट यात्रा में। जोजिला पास अगर आपने दिन में देखा है तो वो बस पहाड़ लगता है, लेकिन अगर आप रात में ट्रक लेकर इस रास्ते पर फंस गए तो ये रास्ता नहीं रहता, ये जिंदा चीज बन जाता है। मेरा नाम रशीद अहमद है। पिछले 17 साल से ट्रक चला रहा हूं। पंजाब से लेकर कन्याकुमारी तक, असम की बारिश से लेकर राजस्थान की आग तक सब देखा है। लेकिन जो मैंने कश्मीर के जोजिला पास पर देखा, उसके बाद आज तक रात में बिना लाइट चलाए नहीं सो पाया। ये बात है अक्टूबर 2019 की। श्रीनगर से कारगिल की ओर माल लेकर जा रहा था। ट्रक पुराना था, टाटा 1612, लेकिन भरोसेमंद। सेब और राशन का सामान था। दिन में निकलना था, लेकिन सोनमर्ग में देर हो गई। बीएसएफ की चेकपोस्ट पर जवान ने कहा, रशीद भाई, रात में मत जाना, जोजिला मजाक नहीं है। मैं हंस दिया। ड्राइवर की हंसी हमेशा डर छुपाने के लिए होती है। रात के 9:30 बजे मैं पास की चढ़ाई पर था। आसमान साफ था, लेकिन हवा में कुछ अजीब ठंड थी। सिर्फ ठंड नहीं, जैसे हवा में किसी जले हुए लोहे की गंध खुली हो। मोबाइल नेटवर्क पहले ही गायब हो चुका था, रेडियो में बस शोर। ट्रक का इंजन पहाड़ पर चढ़ते हुए ऐसे कराह रहा था जैसे उसे भी पता हो कि आगे कुछ ठीक नहीं। जोजिला का रास्ता संकरा है। एक तरफ सीधा हजारों फीट नीचे मौत, दूसरी तरफ बर्फ और चट्टानें। हेडलाइट की रोशनी में सड़क सिर्फ 20-25 फीट दिखती है, उससे आगे कुछ नहीं। करीब 11-15 बजे मैंने पहली बार कुछ अजीब देखा। सड़क के किनारे एक ट्रक खड़ा था, बिना लाइट, बिना नंबर प्लेट, बिल्कुल शांत। मैंने हॉर्न दिया, 1 बार, 2 बार, कोई हरकत नहीं। दिल में हल्की सी चुभन हुई। यहां रात में कोई ट्रक ऐसे खड़ा नहीं करता, न जवान, न पुलिस, न ड्राइवर। मैंने ट्रक को क्रॉस करना चाहा। जैसे ही बराबर आया, मेरी नज़र उसकी कैबिन पर पड़ी। अंदर कोई नहीं था, लेकिन ड्राइवर सीट पर खून के निशान थे। ताज़ा नहीं, काले पड़ चुके। मैंने एक्सेलरेटर दबाया। दिल जोर से धड़कने लगा। शायद पुराना एक्सीडेंट, मैंने खुद को समझाया। लेकिन तभी मेरे ट्रक के पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई लोहे पर नाखून मार रहा हो। मैंने रियर मिरर देखा, कुछ नहीं। फिर आवाज आई, इस बार कैबिन के अंदर से, पीछे वाली बॉडी में। मेरे हाथ कांप गए। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। यहां रुकना मतलब मरना। 11:50 बजे तापमान अचानक गिर गया। सांस से भाप निकलने लगी। तभी हेडलाइट की रोशनी में मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखा। मैंने ब्रेक दबाया। एक आदमी था, आर्मी की जैकेट पहने, चेहरा नीचे झुका हुआ। मैंने शीशा थोड़ा नीचे किया। भाई, क्या हुआ? वो धीरे धीरे सिर उठाता है। उसका चेहरा जला हुआ था। आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। वो बोला नहीं, बस अपना हाथ उठाया और मेरे ट्रक के पीछे की ओर इशारा किया। मैंने कांपते हुए पीछे देखा। मेरी बॉडी में लोग बैठे थे, कम से कम 8-10 लोग। सभी चुप, सभी के चेहरे जले हुए। ट्रक अपने आप स्टार्ट रहा था, इंजन की आवाज बदल चुकी थी। और तभी मेरे कान में किसी ने फुसफुसा कर कहा, जोजिला में रात को कोई अकेला नहीं चलता। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरी आंख खुली तो ट्रक चल रहा था, लेकिन अब मैं ट्रक नहीं चला रहा था। स्टीयरिंग मेरे हाथों में था, पर पकड़ मेरी नहीं थी। जैसे कोई और मेरे हाथों से ट्रक चला रहा हो। डैशबोर्ड की घड़ी देखी, 12:27 AM। मुझे याद है मैं बेहोश हुआ था, लेकिन ट्रक 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। हेडलाइट के सामने अब सड़क नहीं थी, बस सफेद धुंध, बर्फ के छोटे छोटे कण हवा में तैरते हुए। और उस धुंध में कभी कभी परछाइयां चलती हुई दिखती थीं। मैंने गला साफ करने की कोशिश की, आवाज नहीं निकली। पीछे से किसी के बैठने की आवाज आई। लकड़ी की बॉडी चरमराई। मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे रियर मिरर देखा। वो लोग अभी भी बैठे थे। इस बार मैंने ध्यान से देखा। उनके कपड़े, किसी के पास पुराने कश्मीरी फेरन, किसी के पास आर्मी की फटी जैकेट, किसी के पैरों में जले हुए जूते। उनमें से एक औरत थी। उसकी गोद में बच्चा था, लेकिन बच्चे का सिर गलत दिशा में झुका हुआ था।
मुझे उल्टी आने लगी। तभी पहली बार किसी ने बोला, धीमी टूटी हुई आवाज, रशीद, मेरा नाम। मैंने कांपते हुए कहा, तो तुम लोग कौन हो? एक बूढ़ा आदमी आगे झुका। उसका आधा चेहरा जला हुआ था, दूसरी तरफ बर्फ जमी हुई। हम वो हैं जिनको जोजिला ने नीचे नहीं जाने दिया। मेरे कान सुन्न हो गए। मतलब? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। वो औरत बोली, हम नीचे गिरे पर मरे नहीं। उसका बच्चा अचानक हंसा, लेकिन वो हंसी नहीं थी, वो किसी धातु के टूटने जैसी आवाज थी। मुझे याद आया 2005, 2010, 2014। खबरों में आए एक्सीडेंट, ट्रक, बस, आर्मी वाहन जोजिला की खाइयों में गिरे, कई लाशें कभी मिली ही नहीं। तुम मेरे ट्रक में क्यों हो? मैं रोते हुए बोला। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसके दांत काले थे। क्योंकि तू चल रहा था। मेरे पेट में दर्द उठने लगा। जोजिला में रात को जो भी चलता है वो रास्ता नहीं चुनता, रास्ता उसे चुनता है। अचानक ट्रक ने अपने आप मोड़ लिया। स्टीयरिंग पूरा घूम गया। मेरी चीख निकल गई, नहीं, ये रास्ता बंद है। सामने पुरानी सुरंग थी, जो नक्शे में नहीं थी, नहीं किसी जीपीएस में। सुरंग के अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर हल्की पीली रोशनी थी, जैसे सैकड़ों दिए जल रहे हों। जैसे ही ट्रक अंदर घुसा, मेरे कानों में आवाज गूंजने लगी, रोना, चिल्लाना, लोहे के टूटने की आवाज, और फिर एक जोरदार धमाका। मेरे सामने के शीशे में मुझे अपना ही अक्स दिखा, लेकिन वो मैं नहीं था। मेरी आंखें जली हुई थीं, मुंह से खून टपक रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली। तभी ट्रक रुका, पूरा सन्नाटा। मैंने हिम्मत करके आंख खोली। मैं एक खुले मैदान में था, चारों तरफ बर्फ, बीच में सैकड़ों ट्रक खड़े थे, सब पुराने, सब टूटे हुए, सब बिना ड्राइवर के। और उन ट्रकों के आसपास लोग खड़े थे, वही जले हुए चेहरे, वही खाली आंखें। बूढ़ा आदमी ट्रक से उतरा। पहली बार मैंने देखा, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रशीद, उसने कहा, अब तेरी बारी है। मेरे सामने जमीन में एक गड्ढा खुला। नीचे अंधेरा नहीं था, नीचे टूटे हुए ट्रक थे, और उनके अंदर ड्राइवर, मेरी तरह। मेरे घुटने जवाब दे गए, नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। तभी पीछे से आर्मी जैकेट वाला जला आदमी बोला। हम भी यही बोले थे। अचानक बहुत तेज हवा चली, सभी दिए एक साथ बुझ गए, पूरा अंधेरा। और अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, सुबह होने से पहले कोई ना कोई यहां रुकता ही है। अंधेरा इतना गाढ़ा था कि आंख खुली है या बंद समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ सांस चल रही थी, और वो भी जैसे किसी और की हो। फिर एक झटका लगा, मेरे कानों में तेज सीटी जैसी आवाज गूंजी। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बर्फ से बाहर खींच लिया हो। मैं जमीन पर पड़ा था, हाथ पैर सुन्न, मुंह से सिर्फ भाप निकल रही थी। आंख उठाई तो देखा वो मैदान गायब था। सामने फिर वही जोजिला पास की सड़क, लेकिन अब सड़क नई नहीं लग रही थी। डामर उखड़ा हुआ, किनारे जले हुए निशान, और जगह जगह खून के पुराने धब्बे। ट्रक मेरे सामने खड़ा था, लेकिन उसका रंग बदल चुका था। मेरे ट्रक पर अब कारगिल सप्लाई 1999 लिखा था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद से कहा, यह सपना है, बस सपना। तभी पीछे से आवाज आई, सपने में ठंड नहीं लगती ड्राइवर। मैं पलटा। वो आर्मी जैकेट वाला आदमी खड़ा था, चेहरा आधा जला, आधा बर्फ से जकड़ा। सीने पर नेम प्लेट, HAV इकबाल 1999, कारगिल वॉर। तुम यहां कैसे? मैंने डरते हुए पूछा। वो मुस्कुराया, उसकी मुस्कान में दर्द था। हम यहां आए थे रसद लेकर, लौटे नहीं। उसने सड़क की ओर इशारा किया। उस रात बर्फ गिर रही थी। दुश्मन की गोली नहीं लगी, जोजिला ने मारा। मेरे कानों में अचानक गोलियों की आवाज गूंजने लगी, धमाके, चिल्लाहट। मैंने आंखें बंद कर ली। जब खोली तो मैं सुरंग के अंदर था। वही सुरंग, पीली रोशनी, दिए, लेकिन अब दियों के बीच लाशें लटकी हुई थीं। ड्राइवर, जवान, औरतें, बच्चे।
सब रस्सियों से उल्टे लटके। उनकी आंखें खुली थीं, सब मुझे देख रहे थे। मैं चीखा, ये क्या जगह है? मेरे पीछे से आवाज आई, ये जोजिला का पेट है। मैंने पीछे देखा, वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। जब कोई यहां मरता है तो जोजिला उसे जाने नहीं देता, वो याद रखता है। दियों की रोशनी में सुरंग की दीवारें हिलने लगीं। दीवारों पर एक्सीडेंट के सीन चल रहे थे। बस फिसल रही है, ट्रक पलट रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं। और हर सीन के आखिर में एक ड्राइवर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन दिल जैसे छाती में नहीं था, कहीं नीचे, बर्फ के नीचे दबा हुआ था। वो दूसरा ट्रक तेजी से पास आ रहा था। हेडलाइट सीधी मेरी आंखों में चुभ रही थी। मैंने ड्राइवर को देखा। उम्र करीब 30-32 साल, माथे पर पसीना, आंखों में वही डर जो हर उस ड्राइवर की आंखों में होता है जो पहली बार जोजिला को रात में पार करता है। वो लगातार हॉर्न बजा रहा था। रुक जा, मेरे मुंह से निकला, लेकिन आवाज मेरी नहीं थी। बूढ़ा आदमी मेरे बगल में खड़ा था, उसकी परछाई जमीन पर नहीं थी। तू जिंदा रहना चाहता है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। तो किसी को यहां छोड़ना पड़ेगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं किसी को नहीं मार सकता। बूढ़ा हंसा। उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। जोजिला पर कोई किसी को नहीं मारता ड्राइवर, यहां लोग बस बदल दिए जाते हैं। वो ट्रक अब बिल्कुल सामने था। अचानक सुरंग गायब हो गई। हम फिर सड़क पर थे। तेज हवा, बर्फ, अंधेरा, दोनों ट्रक आमने सामने। अगर मैं 1 इंच भी आगे बढ़ता, सीधा टक्कर। वो ड्राइवर शीशा नीचे करता है। भाई, रास्ता छोड़ो, पीछे खाई है। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तभी मेरे कान में हवलदार इकबाल की आवाज आई। रशीद, 1999 में मैंने भी यही कहा था। मेरे दिमाग में झटका लगा। मैंने स्टीयरिंग घुमाया। मेरा ट्रक किनारे की तरफ गया, बहुत धीरे। मेरे पीछे बैठे लोग एक साथ उठ खड़े हुए। उनकी फुसफुसाहट गूंजने लगी। अब दूसरा ट्रक आगे बढ़ा। जैसे ही वो मेरे बराबर आया, मैंने उसकी केबिन के अंदर देखा। डैशबोर्ड पर एक छोटी सी तस्वीर थी। एक औरत, एक छोटा बच्चा। मेरी आंखें भर आईं। अचानक मेरे ट्रक की बॉडी से हाथ निकले, जले हुए हाथ। उन्होंने उस दूसरे ट्रक को पकड़ लिया। ड्राइवर चीखा, नहीं, क्या हो रहा है? मैंने ब्रेक मारा, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। वो ट्रक खिसकने लगा, धीरे धीरे खाई की तरफ। मैं चिल्लाया, छोड़ दो उसे। बूढ़े ने मेरी तरफ देखा। अब देर हो चुकी है। 1 सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर एक भयानक आवाज, लोहे के टूटने की, आदमी के चिल्लाने की, और फिर सन्नाटा। मेरे ट्रक की बॉडी खाली हो गई। सब जले हुए लोग गायब हो गए। मेरी आंखों के सामने बस धुआं था और बर्फ। मैं जमीन पर गिर पड़ा। सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी मैंने देखा, वो दूसरा ड्राइवर मेरे सामने खड़ा था, लेकिन अब वो जला हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तू जा सकता है। मैं चीखा, नहीं, मुझे यहां नहीं रहना। उसने मुस्कुराया, मैं भी यही बोला था। अचानक तेज रोशनी हुई। मैंने आंख बंद कर ली। जब आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी, सड़क साफ। मेरा ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था। कोई सुरंग नहीं, कोई लाश नहीं। बीएसएफ की पोस्ट दिख रही थी। एक जवान दौड़कर आया। अरे, आप जिंदा हो? हमने सोचा रात में कोई फिर चला गया। मैं कुछ नहीं बोला। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। जवान ने ट्रक के पीछे देखा। अजीब है, उसने कहा, आपका माल तो पूरा है, पर बॉडी में एक और नाम लिखा है। मैंने पीछे देखा। लकड़ी की बॉडी के अंदर
कोयले से लिखा था, अब तेरी बारी नहीं है, और नीचे एक नया नाम। बीएसएफ के जवान ने मेरा नाम 2 बार पुकारा, तब जाकर मैं इस दुनिया में लौटा। रशीद भाई, आप ठीक तो हो? मैंने सिर हिलाया, लेकिन सच्चाई ये थी, मैं ठीक नहीं था। सुबह की रोशनी जोजिला को एक आम पहाड़ी रास्ता बना देती है। वही सड़क, वही मोड़, वही खाई। पर अब मुझे पता था, रात को यही रास्ता अपना असली चेहरा दिखाता है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर कुछ टूट चुका था। बीएसएफ पोस्ट से आगे बढ़ते ही मेरे फोन में अचानक नेटवर्क आ गया। पहला कॉल मेरी बीवी का था। रशीद, आज रात अजीब सपना आया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। क्या सपना? मैंने पूछा। वो थोड़ी देर चुप रही। तुम एक सड़क पर खड़े थे और कोई और आदमी तुम्हें पीछे से बुला रहा था। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैंने कॉल काट दी। मैं जानता था, कुछ सपने सिर्फ सपने नहीं होते। करीब आधे घंटे बाद मैंने सड़क के किनारे एक टूटा हुआ ट्रक देखा। वही जगह जहां रात को सब कुछ हुआ था, लेकिन अब कोई सुरंग नहीं थी, कोई दिया नहीं, बस एक जली हुई नंबर प्लेट। मैंने गाड़ी रोकी। बीएसएफ के 2 जवान खाई की तरफ देख रहे थे। रात को एक्सीडेंट हुआ है, एक जवान बोला। ड्राइवर नीचे चला गया। मेरी सांस अटक गई। नाम पता चला? मैंने पूछा। जवान ने जेब से कागज निकाला। हां, नाम है इरफान खान। वही नाम जो मेरी ट्रक बॉडी में लिखा था। मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। मैंने खाई में झांका। नीचे सिर्फ धुआं था, कोई लाश नहीं, कोई ट्रक नहीं, बस हवा में एक जानी पहचानी आवाज, अब तेरी बारी नहीं है। मैं वापस ट्रक में बैठ गया। हाथ कांप रहे थे। ड्राइव करते हुए मुझे बार बार रियर मिरर में कुछ दिखता। कोई पीछे बैठा है, कोई खड़ा है, लेकिन हर बार कुछ नहीं। दोपहर तक मैं कारगिल पहुंच गया। माल उतरा, कागज पूरे, सब नॉर्मल। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक की बॉडी धोई, लकड़ी के नीचे कुछ उभरा। जलने के निशान, हाथों के, जैसे किसी ने भीतर से लकड़ी पकड़ी हो। उस रात मैं कारगिल में रुका। नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता, दिए दिखते, जले हुए चेहरे और एक आवाज, रशीद, रास्ता अभी खत्म नहीं हुआ। सुबह 4 बजे मैं पसीने में भीगा उठा। मेरे मोबाइल पर एक मिस्ड कॉल थी, अननोन नंबर, और एक वॉइस मैसेज। मैंने डरते हुए प्ले दबाया। हवा की आवाज, फिर एक जानी पहचानी फुसफुसाहट, आज रात तू फिर जोजिला से गुजरेगा। मैंने मोबाइल गिरा दिया, क्योंकि मैं जानता था, वापसी का रास्ता उसी पहाड़ से होकर जाता है, और जोजिला एक बार जाने देता है, दूसरी बार याद रखता है। शाम ढलते ही कारगिल का आसमान अजीब सा भारी लगने लगा, जैसे किसी ने ऊपर से काला कंबल डाल दिया हो। मैं दिन में ही निकलना चाहता था, लेकिन ट्रांसपोर्ट ऑफिस में एक फाइल अटक गई। सुबह निकलना, क्लर्क ने कहा। रात में जोजिला ठीक नहीं रहता। मैंने उसकी तरफ देखा। वो मेरी आंखों में झांक कर चुप हो गया। शाम 6:30 बजे मैं फिर उसी सड़क पर था। इस बार ट्रक खाली था, लेकिन खाली ट्रक ज्यादा डरावना होता है, क्योंकि आवाजें ज्यादा साफ सुनाई देती हैं। सूरज डूबते ही ठंड बढ़ने लगी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया। पहले शोर, फिर एक टूटी हुई आवाज, जोजिला, रात। मैंने रेडियो बंद कर दिया। 8:45 PM पहला मोड़ आया, वही जगह जहां सुबह टूटा ट्रक दिखा था। अब वहां एक छोटा सा पत्थर रखा था, उस पर कुछ लिखा था। मैंने हेडलाइट फोकस की। यहां मत रुकना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मैंने रफ्तार बढ़ाई। जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, हवा में वही जले लोहे की गंध लौट आई। फिर पीछे से आवाज आई, खड़ खड़। लकड़ी की बॉडी। मैंने खुद से कहा, नहीं, इस बार नहीं। रियर मिरर देखा, बॉडी खाली थी, लेकिन शीशे पर एक हथेली का निशान था। अंदर से। मैंने आंखें झपकाईं, निशान गायब। 10:10 बर्फ गिरने लगी, हल्की लेकिन लगातार। और तभी मुझे सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, सिर झुका हुआ, वही आर्मी जैकेट। मैंने ब्रेक नहीं मारा। मैंने देखा, उसके जूते जमीन को छू नहीं रहे थे। वो मेरे साथ साथ चलने लगा। ट्रक की स्पीड बढ़ी, वो भी बढ़ गया। मेरे कान में आवाज आई, रशीद, तू वापस क्यों आया? मेरे मुंह से बस इतना निकला, मजबूरी थी। वो हंसा। हम सब मजबूरी में ही आए थे। अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट बुझ गई। पूरा अंधेरा, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी। और उसी रोशनी में मैंने बीएसएफ की जीप की लाल नीली लाइट मेरी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन उस रोशनी से ज्यादा मेरे कानों में अभी भी अजान गूंज रही थी। जैसे ही अजान खत्म हुई, हवा एकदम शांत हो गई। जोजिला पहली बार खामोश लग रहा था। जवान मेरे पास आया, चेहरा सख्त लेकिन आंखों में डर। आपको पता है अभी आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं कहा। वो बोला, यहां रात 9 के बाद कोई नहीं चलता। जो चलता है या तो सुबह मिलता है या नाम बन जाता है। उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं पहले ही मर चुका हूं। मुझे जीप में बैठाया गया, ट्रक वहीं छोड़ दिया गया। सुबह ले जाना, उसने कहा। अगर रहा तो। अगर रहा तो, ये शब्द मेरे अंदर गूंजते रहे। बीएसएफ की पोस्ट छोटी सी थी, लोहे की चादरें, हीटर और दीवार पर पुरानी तस्वीरें। एक जवान चाय लाया। मैंने कप उठाया, हाथ कांप रहे थे। दीवार पर लगी एक पुरानी फोटो पर मेरी नजर अटक गई। एक ट्रक, बिल्कुल मेरे जैसा। नीचे लिखा था 2003, रात की गश्त के दौरान मिला। मैंने जवान से पूछा, इस ट्रक का ड्राइवर? वो चुप हो गया, फिर बोला, नाम पढ़कर कोई नहीं सोता। मैं उठा, नाम पढ़ा, रशीद अहमद। मेरे सिर में तेज झटका लगा। ये कैसे हो सकता है? जवान ने धीरे से कहा, जोजिला वक्त को सीधा नहीं चलने देता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। रात के करीब 2:15। हीटर बंद हो गया। ठंड अचानक बढ़ गई। दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज आई। 1, 2, 3। जैसे कोई बर्फ पर नंगे पांव चल रहा हो। जवानों ने बंदूकें उठा ली। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो सीधे मेरी तरफ आकर रुक गए। और फिर मेरे कान में धीमी फुसफुसाहट, रशीद, अजान ने आज रोका, पर हर रात नहीं रोकेगी। मैं पीछे हट गया। पीछे दीवार थी। तभी पोस्ट के बाहर फिर अजान की आवाज आई, लेकिन इस बार कोई मस्जिद नहीं थी। आवाज पहाड़ के अंदर से आ रही थी। जवान घबरा गया। ये आवाज किसकी है? मैंने कांपते हुए कहा, जोजिला खुद पढ़ रहा है। जैसे ही अजान खत्म हुई, पैरों के निशान गायब हो गए। ठंड कम हो गई। जवानों ने एक दूसरे की तरफ देखा। कोई कुछ नहीं बोला। सुबह 5:40। धूप निकली। जोजिला फिर एक आम पहाड़ बन गया।
मैं ट्रक लेने बाहर गया। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी विंडशील्ड पर अंदर से कुछ लिखा था, उंगली से। 3 रातें बची हैं। मेरे शरीर से पसीना निकल आया। बीएसएफ के सीनियर ने मुझे जाने दिया। जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, अगर अगली रात अजान ना हो तो रुकना मत। मैंने पूछा, और अगर रास्ता खुद रोक ले तो? उसने मेरी आंखों में देखा, तो समझ लेना कोई और तेरी जगह नहीं लेना चाहता। मैं ट्रक में बैठा, इंजन स्टार्ट किया। जोजिला पीछे छूट रहा था, लेकिन मुझे पता था ये कहानी अभी आधी भी पूरी नहीं हुई। विंडशील्ड पर लिखे वो शब्द मैंने हाथ से पोंछने की कोशिश की, लेकिन वो मिटे नहीं, जैसे कांच के अंदर जला दिए गए हों। मैंने ट्रक आगे बढ़ाया। सूरज ऊपर था, लेकिन मन में अंधेरा। हर मोड़ पर मुझे लगता जोजिला मुझे देख रहा है। दिन में रास्ता पार करके मैं सोनमर्ग की तरफ उतर आया। लोग, दुकानें, चाय की भाप, सब नॉर्मल, लेकिन मैं नॉर्मल नहीं था। पहली रात मैंने तय किया, रात को ट्रक नहीं चलाऊंगा। एक छोटे से ढाबे पर ट्रक रोका। ढाबे वाला बूढ़ा था, आंखें गहरी, जैसे बहुत कुछ देख चुकी हूं। उसने मेरा चेहरा देखा और बिना पूछे बोला, पास से आ रहे हो? मैं चौंका। हां। वो सिर हिलाने लगा। 3 रातों की बात होती है वहां से आने वालों की। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। रात 11:30। मैं ट्रक में सोने की कोशिश कर रहा था। तभी बॉडी में फिर वही आवाज, खट खट। मैं उठ बैठा, ढाबे के बाहर देखा। सब सो रहे थे, लेकिन मेरी बॉडी में कदमों की आवाज थी। फिर किसी ने कैबिन के दरवाजे पर हल्की थपकी दी। ठक ठक। मैंने दरवाजा नहीं खोला। अचानक रेडियो ऑन हुआ। शोर। फिर एक जानी पहचानी आवाज, एक रात गई रशीद। मैंने रेडियो फेंक दिया, लेकिन आवाज अब मेरे कान के अंदर थी। दूसरी रात मैंने ढाबा छोड़ दिया। दिन में ही दूर निकल गया। रात होने से पहले एक मंदिर के पास ट्रक रोका। सोचा यहां कुछ नहीं होगा। रात 2:05। घंटी अपने आप बजने लगी। मैंने आंख खोली। मंदिर के सामने कोई खड़ा था। वही आर्मी जैकेट, हवलदार इकबाल। वो मुस्कुराया। दूसरी रात। उसने सड़क की तरफ देखा। वहां मेरा ट्रक खड़ा नहीं था। मेरी सांस रुक गई। मेरा ट्रक? इकबाल ने कहा, जोजिला हिसाब याद रखता है। मैं दौड़ा। ट्रक वहीं था, लेकिन बॉडी के अंदर दिए जल रहे थे। हर दिए के नीचे नाम। एक दिया बुझ गया। नाम पढ़ा, इरफान खान। मेरे कानों में तेज सीटी गूंजी। मैं जमीन पर गिर पड़ा। तीसरी रात आने से पहले मैंने तय किया, तीसरी रात मैं जोजिला के पास नहीं रहूंगा। मैंने पूरा दिन ड्राइव किया, लेकिन शाम होते होते रास्ता बदल गया। जीपीएस बंद, नेटवर्क गायब। सड़क धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगी। मेरे सामने फिर वही बोर्ड, जोजिला पास। मेरे मुंह से बस एक शब्द निकला, नहीं। रात गिर चुकी थी। हवा में वही जली हुई गंध। और तभी मेरे मोबाइल पर एक आखिरी मैसेज आया, तीसरी रात तो हिसाब चुकाएगा। सामने सुरंग खुल रही थी, लेकिन इस बार दियों के बीच एक नया दिया था, मेरे नाम का। और उसके नीचे एक और नाम, मेरी बीवी का। मेरी आंखों से चीख निकल गई। मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी का नाम दिए के नीचे जल रहा था। हवा तेज हो गई। बर्फ ऐसे गिरने लगी जैसे आसमान फट गया हो। मैं चिल्लाया, उसे छोड़ दो, मुझे रख लो। सुरंग के अंदर हंसी गूंजी। एक नहीं, कई आवाजें। हिसाब बराबर होना चाहिए रशीद। दिए कांपने लगे। मेरे सामने वो सब खड़े थे, बूढ़ा आदमी, हवलदार इकबाल, इरफान और दर्जनों जले चेहरे। बूढ़ा आगे आया। 3 रातें पूरी हो गईं। मैं रो पड़ा। मैंने किसी को मारने का इरादा नहीं किया, मैं बस घर जाना चाहता हूं। वो बोला, हर ड्राइवर यही कहता है।
अचानक मेरे कान में मेरी बीवी की आवाज आई, रशीद, तुम कहाँ हो? मैंने मोबाइल देखा, वीडियो कॉल। मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने कॉल उठाई। स्क्रीन पर वो घर में थी, पीछे दीवार पर घड़ी, समय 2:17 AM। उसी पल मेरे सामने दिए की लौ तेज हो गई। बूढ़े ने कहा, अगर कॉल कट हुई तो नाम बदल जाएगा। मेरे दिल की धड़कन रुकने लगी। तुम ठीक हो? बीवी ने पूछा। मैं झूठ नहीं बोल पाया। नहीं। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और तभी नेटवर्क गिर गया। कॉल कट। सुरंग में एक दिया बुझ गया। मैंने आंख बंद कर ली। हो गया, बूढ़े ने कहा। लेकिन तभी दूर से फिर वही आवाज आई, अजान। इस बार बहुत साफ, बहुत करीब। सभी रुक गए। दियों की लौ कांपने लगी। हवलदार इकबाल पीछे हटा। नहीं, अभी नहीं। अजान तेज होती गई। मैंने देखा, मेरी बीवी के नाम वाला दिया धीरे धीरे खुद बुझने लगा। बूढ़ा चीखा, रुको! लेकिन देर हो चुकी थी। हवा उल्टी चलने लगी। सुरंग की दीवारें दरकने लगीं। जले चेहरे चीखने लगे। मैं जमीन पर गिर पड़ा। किसी ने मुझे खींचा। भागो! इकबाल की आवाज थी। मैं दौड़ा। सुरंग पीछे टूट रही थी। आखिरी मोड़ पर मैंने पलटकर देखा। बूढ़ा आदमी दियों के बीच फंसा था। उसने आखिरी बार कहा, हर बार अजान नहीं आएगी। और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब होश आया, मैं सड़क पर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी। सूरज निकला हुआ। मेरे पास बीएसएफ की जीप थी। एक जवान बोला, आप चमत्कार से बचे हो। मैंने ट्रक की तरफ देखा। वो सही सलामत था, लेकिन बॉडी के अंदर सिर्फ एक दिया पड़ा था, बुझा हुआ, और उस पर कोई नाम नहीं था। सुबह की धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन गर्मी नहीं थी, सिर्फ रोशनी थी, खाली। बीएसएफ के जवान मेरे चारों तरफ थे। कोई पानी दे रहा था, कोई कंबल। एक अफसर ने पूछा, नाम? रशीद अहमद। उसने लिस्ट देखी, फिर मुझे देखा, फिर दोबारा लिस्ट। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अजीब है, उसने धीरे से कहा। क्या? मैंने पूछा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस रास्ते पर 2019 में आपके नाम का एक ड्राइवर लापता दिखाया गया है। मेरे कानों में सीटी गूंजी। मैं यही हूं। अफसर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर आया। मुझे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर बोले, शरीर ठीक है, बस ठंड ज्यादा लग गई थी। लेकिन रात को जब मैं सोया, मुझे सपना नहीं आया, याद आया। मैं फिर सुरंग में था। इस बार कोई दिया नहीं था, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक पत्थर। उस पर लिखा था, जो बचा वो भी गया। मैं हड़बड़ा कर उठा। घड़ी देखी, 2:17। वही समय। मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर। मैंने डरते हुए खोला। कोई टेक्स्ट नहीं, सिर्फ एक फोटो मेरे ट्रक की। लेकिन वो ट्रक खाई में पड़ा था। नीचे कैप्शन, अब सही जगह पर है। मैंने मोबाइल फेंक दिया। 3 दिन बाद मुझे घर भेज दिया गया। मेरी बीवी ने मुझे गले लगाया, लेकिन फिर पीछे हट गई। तुम, उसने धीरे से कहा, ठंडे क्यों हो? मैं मुस्कुराया। जोजिला की ठंड है। रात को जब वो सो गई, मैं बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था। मेरी सांस भाप बन रही थी, घर के अंदर। मैंने शीशे को छुआ। उंगलियों के नीचे बर्फ जमी थी, और शीशे पर अंदर से कोई लिख रहा था, धीरे, स्पष्ट, अब तू रास्ता है। मैं पीछे हट गया। मेरे कान में वही पुरानी फुसफुसाहट, जोजिला अब ट्रक नहीं चाहता, अब ड्राइवर चाहता है। आज इस घटना को 6 साल हो चुके हैं। मैं ट्रक नहीं चलाता, लेकिन हर साल अक्टूबर में मेरे फोन पर कुछ वीडियो आते हैं, जोजिला पास के, रात के। और हर वीडियो में एक ट्रक धीरे धीरे रुक जाता है, और फिर कैमरे की तरफ कोई देखता है। चेहरा साफ नहीं, लेकिन आंखें मेरी जैसी। अगर आप कभी जोजिला पास से रात में गुजरें और रेडियो अपने आप चालू हो जाए और किसी की आवाज कहे, धीरे चलाओ, तो समझ लेना मैं वहां हूं, रास्ते में। क्योंकि जोजिला से कोई पूरी तरह लौटता नहीं।
अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल घोस्टी यात्रा मी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।